महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में हो प्राण बलि प्राण पाने में मजबूत मनोबल हो ऐसा कायरता कभी न लाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के यश लोलुपता पद लोलुपता न सताए कभी विकार व्यथा निष्काम स्वपर कल्याण काम निज पल पल सफल बनाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चरण गुरुदेव शरण में लीन रहे निर्भीक धर्म की बाट बहे अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चरण प्राणी प्राणी सह मैत्री हो ईर्षा मत्सर अभिमान न हो कहनी करनी एक सार बना तुलसी तेरा पथ पाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। अनंत आस्था के केंद्र प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। परम आदरणीय परम पूज्य योग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। अंतर विराजित मुनिश्चय के चरणों में सभक्ति वंदन। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों, आज जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व संवत्सरी महापर्व आज आ गया। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में संभवतः लाखों लोग धर्म की आराधना करते हैं, विशेष रूप से धर्म की आराधना करते हैं। कितने लोग उपवासी होते हैं, कितने लोग पोषद करते हैं। और इस बार कुछ तिथियों का संयोग भी ऐसा आ गया कि इस बार तेरापन धर्म संघ स्थानकवासी एवं मूर्ति पूजक संघ, तो श्वेतांबर
परंपरागत एक साथ आज के दिन ये संवत्सरी पर्व मना रहे हैं। तो ये एक जैन एकता का भी बड़ा सुंदर परिचय हो जाता है। और जैन धर्म अपने आप में इसलिए विलक्षण है क्योंकि जैन धर्म में जब भी कोई बड़ा पर्व आता है, व्यक्ति धर्म की तरफ आगे बढ़ता है, त्याग की तरफ आगे बढ़ता है। पर्युषण आया, बड़ा पर्व आया, लोगों में त्याग, तपस्या, पोषद कितने प्रारंभ हो जाते हैं। आज के दिन कितने लोगों की 7 की तपस्या, 8 की तपस्या, 9 की, किसी के ऊपर की, कितनी तपस्या लोग कर रहे हैं। और जो बड़ी तपस्या नहीं भी कर रहे, आज के दिन तो प्राय छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक प्राय हर व्यक्ति आज उपवास करने का प्रयास करते हैं। साधु साध्वियों के तो नियम होता है, साधु साध्वियों के पास तो कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। साधु साध्वियों को तो अनिवार्य है कि आज के दिन तो बाकी सब झंझटों से दूर रहो, आज के दिन कुछ खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। तो साधु साध्वियों के लिए तो अनिवार्य रूप से 24 और उपवास ही होता है। कोई बीमार हो, सीमार हो, आज के दिन न कोई दवाई है न कोई पानी है, बस आज के दिन आत्मरमण करो, बाह्य रमन को छोड़ दो। हालांकि साधु जीवन अपने आप आत्मरमण का ही है। साधु का तो खाना भी धर्म है, पीना भी धर्म है, परंतु आज उन सभी कार्यों से भी मुक्त होकर आज बस तिन्नानम तार्याणम, खुद को भी तारो और लोगों को भी तारने में प्रयास करने का कार्य भी साधु साध्वी करते हैं। तो आज ये संवत्सरी का महापर्व आ गया। आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, पोषद है, सामायिक है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पोषद सामायिक ले लेना अलग बात है, परंतु उसका अच्छी तरह उसका कहते उपयोग करना, उसका पालन करना, ये विशेष बात होती है। हम ये प्रयास करें कि हमारा अधिक से अधिक समय कैसे हम अच्छी तरह उसका उपयोग करें, उधर इधर की व्यर्थ की बातों में उधर न लगाए, प्रवचन सुने। क्योंकि आप देखिए ऐसा कहाँ अवसर मिलता है जहां पर आज दिन भर समझो हमें 24 घंटे के लिए शुभ योग में रहने का मौका मिलेगा, अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, हमें कितनी निर्जना एवं संवर करने का अवसर मिलेगा। तो ये हमारी खरी कमाई का समय है। जैसे होता है ना, लोगों के व्यापार में भी सीजन आता है, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, अरे एक साथ ऐसा लोग इतना कमा लेते हैं कि भाई चलो आगे वाले कुछ महीनों में नहीं भी हो तो भी चलता है। तो वो कमाई तो ठीक है, कितने समय चलेगी पता नहीं, पर ये असली कमाई, खरी कमाई है। ये की हुई कमाई काफी लंबे समय तक, इस कमाई से हमारे जन्म जन्म तक सुधर सकते हैं, ये ऐसी कमाई है। तो हमें प्रयास करना है कि हम हमारे नियमों का जागरूकता से पालन करें। जो लोग सामायिक में है, पोषद में है, वो विशेष ध्यान रखेंगे कि हम आध्यात्मिक चर्चा के सिवाय, जब प्रवचन चल रहा हो तब तो चर्चा भी नहीं करनी, केवल श्रोता बने रहना। कहते हैं श्रावक शब्द का एक अर्थ क्या होता है? सुनने वाला। तो आज आप लोग बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, तो आज देखिए मैं तो कहता हूं कि देखो बोलना बड़ी बात नहीं, आजकल के जमाने में सुनना बड़ी बात है। बोलना आसान है, तो हम अच्छे श्रावक बन के अच्छी तरह सुनने का प्रयास करें। और साथ साथ में पोषद और सामायिक के जो नियम होते हैं, हमारे द्वारा मन से, वचन से, काया से किसी भी प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति न हो जिससे हमारे पाप कर्म का बंधन हो। जैसे हम मनोयोग से ऐसा कोई, ठीक है, हम उधर इधर का प्रयास करें कि हम उधर इधर हमारी चिंतन की धारा उधर इधर न बह जाए, हम उसे फोकस अपने लक्ष्य के प्रति उसे अच्छी तरह उसे बांध के रखे, अपनी सीमा में रखे, लगाम रखे उस पर। वचन योग से ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे कर्म बंधन होता हो। अब आप यहां पर बैठे हो, आपको ठंड लग रही है, होगा कई लोगों के सिर ढके हुए दिख रहा हूं, ठंड लग रही है, क्या करेंगे? ठंड लग रही है तो क्या हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? कोई कार्यकर्ता दिख जाए, अरे भाई भाई ठंड बहुत होगी, एसी बंद कर दे, ये कर दे। आदेशात्मक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आप देखिए मैं कार्यकर्ताओं से पूछने का भी भाव रखता हूं, किसी से ये आया है फिर उसे प्रायश्चित भी देने का भाव रखते हैं। तो भाषा का पूरा ध्यान, और मुंह से गलती से निकल भी जाए तो भाई ठीक है, हमारे दोष की हमें आलोचना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें गलती करके खुद को भारी नहीं बनाना है, हमें पोषद सामायिक से खुद को हल्का बनाना है, भारी बनाने का काम नहीं करना। तो वचन योग से भी हमें ऐसी कोई आदेशात्मक भाषा, भाई इधर बैठो, उधर बैठो, उठो, जाओ, ऐसे आदेश की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ठंड लग रही है ये भाषा तो फिर भी ठीक है कि हाँ भाई कुछ ठंड ज्यादा हो रही है, भाई इसे चालू रखना, एसी को चालू रखना ज्यादा जरूरी है क्या? तो ये संकेतात्मक भाषा बोली जा सकती है, निषेधात्मक भाषा बोली जा सकती है, तो इस भाषा में कोई दोष नहीं। और फिर भी अगर अगले वाला नहीं समझे तो बस उसको समता से ले लो, फिर सहन कर लो, ठंड लग रही है ठंड सहन कर लो, कोई बात नहीं, अच्छा है पोषद तो है ही, समर और ज्यादा निर्जरा करने का मौका मिलेगा, समर के साथ निर्जरा भी और साथ में,
गर्मी लग रही हो तो एसी या पंखा चालू करने के लिए कोई संकेत भाषा नहीं होती है, वो तो बोलना ही नहीं है। वो तो किसी भी रूप में किसी को न इंगित करना है, न जताना है, न उसे आदेश देना है। इस चीज का तो सामायिक और पोषद में संपूर्ण परिहार होना चाहिए। तो वचन योग से, काय योग से भी हम समता रखने का प्रयास करें। भाई हो सकता है आप बैठे हो, किसी ने आपके सामने कुर्सी ला दी, अरे इधर कैसे कुर्सी लेके आया, सरका देना, धक्का दे देना, भाई ऐसा काय योग से भी कोई दुष्प्रवृत्ति हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। भाई आज के दिन तो एक दिन तो हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भाई आज के दिन तो हम पूरी समता रखेंगे, जो होगा उसे सहन करेंगे। वातावरण प्रतिकूल है, हम उसे भी सहन करेंगे। मेरे बाजू बैठने वाला प्रतिकूल है, हम उसे भी सहन करेंगे। कोई बार बार कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसे एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, अब झगड़ करके तो चुप नहीं करा सकते, तो उसे भी सहन करेंगे। जो भी हो, कुछ भी हो, हम सहन करने का प्रयास करेंगे। जैसी भी परिस्थिति है, हम समता रखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी समता की भावना के साथ हो सकता है कुछ शारीरिक दिक्कत भी हो सकती है, इतनी देर बैठे बैठे कमर दुखने लग जाए, पैर दुखने लग जाए, कुछ भी हो जाए। हालांकि ऐसी व्यवस्था रखी है, जैसे जैसे एक एक संत आते जाएंगे, आप खड़े होगे तो थोड़ी तो आसन क्रिया हो जाएगी। उसके सिवाय भी शारीरिक हो सकती, किसी को पित्त की तकलीफ होती है, किसी का पेट दुखता है, किसी का सिर दुखता है, तो हम प्रयास करें ये दुखे तो जितना हम दूसरी जगह हमारे मन को लगाएंगे तो वो चीजें हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से हम हमारी इस आराधना के दिवस को एकदम श्रेष्ठ तरीके से, इस तरीके से हम उसकी आराधना करें कि मानो कि अगर आज महाविदेश क्षेत्र में अगर कोई तीर्थंकर उपस्थित है, उन्हें भी अगर उदाहरण देना हो तो वो यहाँ के श्रावकों का उदाहरण दे कि भाई चेंबूर में एक श्रावक या श्राविका ऐसा बैठा या बैठी है, वो जो पोषद और सामयिक की आराधना कर रहे हैं, भाई ये उदाहरण। आज भगवान महावीर ने पुनिया श्रावक का उदाहरण दिया कि देखो सामयिक हो तो किसकी जैसी हो, पुनिया श्रावक। तो वैसे हमारी आप लोगों की भी पोषद सामयिक इस तरीके की हो कि एक तीर्थंकर भी के लिए भी वो उदाहरण देने योग्य हो कि हाँ भाई ये कितने श्रेष्ठ तरीके से उच्च कोटि का पोषद या उच्च कोटि की सामयिक कर रहा है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे श्रेष्ठ तरीके से करने का प्रयास करें। आज कितने मैं देख रहा हूं, बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक आज कितने लोगों ने अष्टप्रहरी पोषद भी किया है। हमने सुबह सुबह देखा, दो बच्चे तो हमारे ध्यान में आए, एक तो दीव लोढ़ा और एक हिमालय। तो छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने भी देखो सूर्योदय के साथ साथ ही उसके आसपास में अष्टप्रहरी पोषद पचक लिया। मैं तो बहुत अनुमोदना करता हूं कि मैंने भी अपनी दीक्षा से पहले कभी अष्टप्रहरी पोषद नहीं किया। मैं तो सीधा साधु बन गया। 4 प्रहरी पोषद जीवन में एक बार किया था दीक्षा से पहले, तो इतना तो मैंने भी नहीं किया। पर आजकल के छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, भाई वो जो अष्टप्रहरी पोषद करना छोटी उम्र में करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इनको भी नजर नहीं लगे, अच्छा आराधना कर रहे, बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी लोगों के लिए भी ये प्रेरणा है कि आज देखिए अगर बच्चे कर सकते हैं तो फिर बड़ों को क्या दिक्कत होती है। ठीक है, एक दिन के लिए आज देखिए मुनिश्री का भी स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव रहता है, कितनी औषधियां दवाई आदि सब चलती है, पर आज के दिन मुनिश्री के भी सब त्याग है, कुछ नहीं, दवाई नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। तो जब इतने उम्र मुनिश्री की भी आयु लगभग 85 वर्ष है, तो 85 के वर्ष में भी इतनी शारीरिक कठिनाई होने के बावजूद भी जब साधु साध्वियां कर सकते हैं तो फिर तो यह हमारी, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत कहते हैं बहुलांश में हमारे मन की कमजोरी ही है कि भाई हमें लगता है कि नहीं मेरी कठिनाई है, मैं कैसे करूंगा, मेरे काम है मैं कैसे करूंगा। ठीक है, आज चाहे कार्य हो कुछ भी हो, एक दिन के लिए इसे कर पाना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। सरलता से बस केवल हमारी संकल्प शक्ति यदि मजबूत हो तो किया जा सकता है। तो हम सभी हमारे नियमों का आप लोग सभी ध्यान रखें और जितना से ज्यादा अधिक से अधिक समय हम शुभ योग में लगाएं, संबर में लगाएं, निर्जरा में लगाएं, ऐसा प्रयास हमारा आज के दिन होना चाहिए। हम पर्युषण के दिवस में एक श्रावक कैसा होना चाहिए, एक साधना के बढ़ने के लिए आगे क्या अनिवार्य चीज होती है, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो हम एक सम्यकदर्शी जीव के कुछ लक्षणों पे चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति जब सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं, जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। तो हमने कुछ परिवर्तन को पहले सुना, तो मैं श्रावक संबोध के उस पद्य को वापस दोहरा देता हूं। शम हो कषाय का सहज शमन, संवेग मुमुक्षा वृत्ति सबल, निर्वेद बड़े भव से विराग, अनुकंपा करुणा भाव अमल, आस्तिक्य कर्म आत्मादिक में, जन्मांतर में विश्वास प्रबल,
ये लक्षण सम्यक दर्शन के जीवन यात्रा में है संबल। तो एक श्रावक की आराधना का एक जो पहली सीढ़ी कहे धर्म की आराधना का, वो है सम्यक्त्व। तो जब एक व्यक्ति सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, उसकी आत्मा में इतनी शुद्धि हो जाती है, कर्मों का आवरण इतना हट जाता है कि उसके जीवन में बड़ा रूपांतरण आ जाता है। पहला लक्षण हमने सुना था, वो था कषायों का उपशमन, कि जो कषाय है वो क्या हो जाते हैं, कुछ शांत हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये कहते हैं ना, चंडाल के स्तर के नहीं होते हैं, एकदम तीव्र नहीं होगा। एकदम तीव्र क्रोध, तीव्र माया, तीव्र मान, तीव्र लोभ, ये एक सम्यक जीव में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी आंशिक रूप में किसी कारण से आ भी जाए, तो वो वापस जल्द से जल्द उस पर वो नियंत्रण प्राप्त कर लेगा और उसको कंट्रोल में कर दे। तो ये पहला लक्षण हो गया कषायों का उपशमन। दूसरा हमने सुना था संवेग, मुक्ति पाने की इच्छा। मन में ये भावना होगी, उस व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को समझ लेगा कि भाई मेरा सबसे बड़ा प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो भाई मोक्ष की प्राप्ति का है, मैं मुक्ति को पाना चाहता हूं, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ये दूसरा हो गया संवेग। तीसरा है निर्वेद, अर्थात जो पौद्गलिक सुख आदि है उसके प्रति अनासक्ति, जो हमारे भव से विराग, कि भाई मैं जो जीवन जी रहा हूं, पौद्गलिक जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनसे अनासक्ति का भाव, ममत्व को कम होना। भगवान महावीर ने इसी चीज को अपरिग्रह की संज्ञा दी। आज कुछ लोग समझते हैं कि भाई परिग्रह का मतलब क्या है, तो भाई सामान इकट्ठा करना परिग्रह है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा, जितना सामान, जितनी दुकान घर है, वो ज्यादा परिग्रही है। ऐसा नहीं है। 10वें कालिक आगम में कहा गया, मुच्छा परिग्रह हो बुत्तो, कि मूर्छा, आसक्ति जो है वो परिग्रह होती। तो आसक्ति को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो एक सम्यक्त्व का भी ये एक लक्षण होता है, वो निर्वेद, अनासक्ति का विकास होगा। ममत्व उसका वो घटता जाएगा, और जिससे जैसे ममत्व घटता जाता है वैसे वैसे दुख भी घटता जाता है। ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि भी दुख का कारण ही ममत्व होता है। एक सेठ के पास फोन आया कि भाई सेठ जी दुकान जल गई, सेठ जी की मानो कहते हैं ना कि पांव तले जमीन खिसक गई, मेरी दुकान जल गई, भाई आय का स्रोत ही खत्म हो गया, इतना भयंकर शोक में चला गया, दुख में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस फोन आया, नहीं सेठ जी आपके नहीं, बाजू वाली की दुकान जल गई। राहत मिल गई, बाजू वाली की भली जलो, मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरी चीज नहीं गई, तो फिर वापस शांति है। ठीक, तो ऐसा ही हो जाता जब ममत्व का भाव जुड़ा होता है। क्योंकि देखिए जो पुद्गल है, पुद्गल का तो स्वभाव है, वो हमेशा तो रहेगी नहीं, अनियत है, आज है कल नहीं रहेगी, कभी नष्ट हो जाएगी, कभी टूट जाएगी, कभी घूम हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो उसका होना स्वाभाविक है। तो जहां ममत्व ज्यादा होगा और जब वो चीज चली जाएगी तो दुख भी उतना ज्यादा होगा, और जब ममत्व कम होगा तो दुख भी कम होगा। मैं एक छोटा सा दृष्टांत कई बार सुनाया करता हूं, आपने पूर्व में भी सुना होगा, पहले वापस में सुना देता हूं कि एक बार एक सेठ का मकान था, सेठ और नौकर, दो व्यक्ति उस मकान में रहते थे। नौकर घर की सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते कोई एक बहुत पुरानी घड़ी थी, तो सफाई करते करते उस घड़ी को कुछ हाथ लग गया, ठोकर लग गई और वो घड़ी गिर के टूट गई। नौकर उस घड़ी को लेके सेठ के पास आता है, सेठ को कहता है कि सेठ जी ये मेरे से गलती से घड़ी टूट गई। जैसे ही नौकर ने टूटी हुई घड़ी दिखाई, उसके टुकड़े दिखाए, और सेठ को इतना झटका लगा, उसे गुस्सा भी इतना और दुख भी इतना हुआ कि भाई अरे नालायक क्या किया तूने, इतनी कीमती घड़ी थी, मेरे परदादा ने मेरे दादा को दिया, दादा ने मेरे पिताजी को दिया, पिताजी ने मुझे दिया, हम इतने 4 पीढ़ियों से इस घड़ी को संभाल के रख रहे हैं, इतनी उसकी हम सावधानी बरत रहे हैं, तूने तोड़ दिया। नौकर ने कहा सेठ जी आदमी चला जाता है, आपकी तो घड़ी टूटी है। सेठ जी को और गुस्सा आता है, गलती खुद की, वापस उल्टा जवाब मेरे को। सेठ इतना आग बबूला हो गया, पता नहीं क्या क्या उसे सुनाया। रात को सेठ और नौकर एक साथ ही सोते थे। सेठ ऐसे पलंग पे सोता था, नौकर नीचे जमीन पे सोता था। अब नौकर जमीन पे सोया हुआ है, सेठ को तो रात भर नींद नहीं आई, वो तो बस करवटें बदल रहा है, मेरी घड़ी गई, मेरी घड़ी गई, मेरी घड़ी गई, बस एक ही जाप चल रहा है उसका। तो भाई मेरी इतनी प्यारी घड़ी, इतने वर्षों से संभाल के रखा, इतनी कीमती घड़ी थी, विरासत में मिली थी, उसका मूल्य क्या होता, अमूल्य होती है, बोले इतनी कीमती घड़ी मेरी तोड़ दी। अब ज्यादा दुख उसे कब हुआ, जब वो नौकर को देखता है, नौकर तो खराटे लेके सो रहा है, उसको और ज्यादा तकलीफ होती है। कह रहे उसने घड़ी तोड़ी, उसकी गलती थी, तो भी क्या,
नींद मुझे नहीं आ रही, वो तो मस्त खराटे लेकर सो रहा है। सेठ के थोड़ा उसका मनोयोग आत्मचिंतन की दिशा में गए, भाई ऐसा क्यों, भाई मैंने तो तोड़ा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, तो दुख मुझे क्यों, मेरी तो गलती नहीं थी। आत्मचिंतन करते करते उसे समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोले इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी घड़ी के प्रति आसक्ति थी, इतना परिग्रह, मेरी मेरी ये जो ममत्व है, मेरापन है, ये मेरे दुख का कारण है। सेठ ने बोला कि हाँ इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो उसने चिंतन किया, इसका समाधान क्या, बोले बस अनासक्ति का भाव, मैं उस घड़ी से अपनी आसक्ति छोड़ दूंगा तो मेरा दुख भी कम हो जाएगा। अगले दिन सुबह सेठ ने नौकर को बुलाया, नौकर को कहा कि अरे सुन, तूने कल घड़ी तोड़ दी थी। बोले हाँ सेठ जी, गलती से टूट गई थी। तोड़ी तो क्या थी, गलती से टूट गई। बोले क्यों तोड़ी तूने। बोले क्यों सेठ जी, क्या हुआ। बोले अगर वो घड़ी अगर तू नहीं तोड़ता तो वो कीमती घड़ी मैं तेको देने वाला था। अरे अब नौकर को इतना झटका लगा, क्यों तोड़ दी मैंने घड़ी, अगर मैं घड़ी नहीं तोड़ता इतनी कीमती घड़ी मुझे मिलने वाली थी, अरे मैं तो शायद नौकर भी नहीं रहता जिंदगी भर। अब मजे की बात है, उस रात को क्या हुआ, सेठ खराटे लेकर सोया, नौकर को नींद नहीं आई। तो इस प्रकार ममत्व और परिग्रह से दुख का स्थानांतरण भी हो जाता है। दुख भी जहां जहां ममत्व है, पीछे पीछे भी दुख आ जाना। तो ये परिग्रह, आसक्ति, ये परिग्रह का भाव होता है। तो एक सम्यकदर्शी जीव का ये भी उसका तीसरा लक्षण होता है, जैसे कहते निर्वेद, कि वो पौद्गलिक सुख भवों से वो अनासक्ति का भाव बढ़ाता है और वो मुक्त होने की रखता है। आगे जो चौथा लक्षण एक सम्यकदर्शी जीव का बताया गया वो है अनुकंपा। उसमें अनुकंपा का भाव होता है। पर्यायवाची शब्द जिसे हम कहते हैं दया, जो दया का भाव है, करुणा का भाव है, ये भी एक सम्यकदर्शी जीव का लक्षण होता है। आज मैंने इस विषय में विशेष इस अनुकंपा का भाव साधु साध्वियों में, मैंने स्वयं में भी ये परिवर्तन पाया है और भी साधु साध्वियों को देखा है। साधु साध्वी ऐसे तो प्राय रूप से अपने चलने फिरने में बहुत जागरूकता रखते हैं। साधु साध्वी वाहन से, गाड़ी से, प्लेन से यात्रा विशेष कारण के सिवाय इसलिए ही नहीं करते हैं क्योंकि उसमें जीवों की प्रति गाढ़रवत नीची दृग नहालो, कि गाढ़र किसको कहते हैं, जो अपने भेड़िया होता है ना, भेड़ 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 कैसा होता है, भेड़ कभी भी ऊपर आगे देख के नहीं चलते, नीचे देख के चलते हैं, जमीन पे देख के चलते हैं। इसलिए तो कहते हैं भेड़ चाल क्या होती है, एक मुड़ गया तो पीछे पीछे सब मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो रोड देखते ही नहीं, वो कहां रास्ता आगे कहां जाना है आगे की चीज नहीं देखते हैं। बस वो तो बस केवल अपने नीचे नीचे, सामने वाला के पैर उधर मुड़ गए तो मेरे को भी उधर ही मुड़ना है, वही उनका सीधा रास्ता है, चाहे वो इधर जाता हो कि उधर जाता हो, उनके लिए वही सीधा होता है। तो कहा गया साधु को भी, साधु जब चल रहा हो तो नजर नीचे होनी, कितनी नीचे होनी चाहिए। आपने संभवतः कल संतों से सुना होगा कि भी कितना, तो शरीर प्रमाण भूमि, कि जितना लंबा शरीर है, अगर कोई 5 फीट लंबा है तो 5 फीट दूर, उतनी दूरी से देखते हुए साधु को चलना। इरियास में साधु क्या, श्रावक भी चले वो भी जागरूकता रख सकता है। श्रावक भी अगर जागरूकता से चलेगा तो उसका चलना भी साधना या निर्जरा हो सकती। तो ये जागरूकता के चलना ये साधु का नियम होता है। तो प्राय साधु साधु ध्यान देते हैं, फिर भी कभी प्रमाद हो जाता है। मैंने तो कितनी बार ऐसा देखने का काम पड़ा, जब मानो रास्ते में चल रहे हैं, अब रोड पे चलते चलते ऐसा स्थान आ गया कि चलने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आगे बढ़ना है तो घास या हरियाली इस पे पैर दे के जाना ही पड़ेगा, तो दूसरा उपाय ही नहीं। कभी कभार ऐसा परिस्थिति आ जाती है, अथवा कोई पृथ्वीगाय के जीव ऐसे आ जाते हैं, विशेष परिस्थिति में ऐसा हो जाता है। हालांकि दूसरा उपाय हो तो उस रास्ते को टालने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी अगर नहीं टाल सके तो क्या करे, तो उसके ऊपर चल के जाना। तब मैंने विशेषकर मैंने आचसी का जो चेहरा देखा है, जब उसके ऊपर चलते जाते समय आप आचसी का चेहरा देखो तो चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जितना दर्द उन जीवों को नहीं हो रहा होगा उससे ज्यादा आचसी को हो रहा हो। चेहरे पे इतनी ग्लानि का भाव, कह रहे मुझे ऐसे चलना पड़ रहा है, मुझे ऐसे उनको कष्ट देना पड़ेगा। तो देखिए इतना अनुकंपा का भाव। आज ऐसे जीव, आज हरियाली और या जो लीलन फूलन कांजी होती है, दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा तो शायद इनको जीव जैसा मानता भी नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। आजकल प्राय दुनिया में इंसान को मार दे तो गुनाह है, कुछ देशों में जानवर को मार दे तो गुनाह है, पर क्या पेड़ पौधों को मारना या कहाँ गुनाह कहा गया, तो करते ही है। ये तो जैन धर्म में अहिंसा की सूक्ष्मता के कारण बताया गया कि नहीं वो भी जीव है, हम उन्हें भी अनावश्यक जिससे उन्हें भी कष्ट क्यों पहुंचाएं। अभी हमने गीत का संगान किया तो उसमें अंतिम बंदे क्या था, प्राणी प्राणी सह मैत्री हो, तो हमारी सबके साथ मैत्री, हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना। तो
तो ये जो अनुकंपा का भाव, दया का भाव होता है कि हाँ, कि भाई ऐसे करने जब उन्हें कष्ट होगा तो भाई मेरे आत्मा का नुकसान होगा, वहां पर चिंतन अनुकंपा या दया के विषय में वहां पर यह चिंता नहीं होती कि वो मर जाएगा, वहां चिंता ये होती है कि उसके मरने से मेरे पाप कर्म का बंधन होगा, मेरी आत्मा भारी होगी। अनुकंपा भी दो प्रकार के होते हैं, अनुकंपा सावध्य भी हो सकती है और निर्वध्य भी हो सकती है। अर्थात सावध्य का अर्थात ऐसी अनुकंपा जिससे पाप कर्म का बंधन होता हो, और एक अनुकंपा ऐसी भी हो सकती है जिससे पाप कर्म का बंधन न होता हो। आचार्य भिक्षु ने उसकी स्पष्ट कहते एक व्याख्या की कि जहां पर भी अनुकंपा राग और द्वेष के कारण है, राग और द्वेष के कारण अगर कोई दया का भाव जगता है तो वो अनुकंपा धर्म के श्रेणी में नहीं आती, वो सावध्य अनुकंपा है, उस अनुकंपा से भी कर्मों का बंधन नहीं होता है। पर जहां पर अनुकंपा राग और द्वेष से मुक्त है वो अनुकंपा धर्म के श्रेणी में आता है। अगर मुझसे सरल शब्दों में कहे तो किसी भी व्यक्ति या प्राणी की रक्षा दो प्रकार से हो सकती है। एक तो रक्षा होती है शरीर की रक्षा और दूसरी होती है आत्मा की रक्षा। आदमी अगर शरीर की रक्षा कब करता है, वो राग द्वेष के कारण करता है। आपके परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो गया, आप क्या करोगे? आप उसके डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, हॉस्पिटल ले जाओगे, दवाई जो भी उसको जरूरत है, आप उसके शरीर स्वस्थ हो जाए, ये जो कामना, ये क्या है? ये राग और द्वेष का ही बढ़ावा। अगर वो उल्टी भावना होगी तो द्वेष है, और वही अगर उसके ठीक होने की भावना तो राग है। तो शरीर की रक्षा में जो प्रमुख कारण बनता है वो है राग की भावना, तो ये सावध्य अनुकंपा है। पर जहां पर हम शरीर से परे का सोचते हैं, क्या सोचते हैं? आत्मा की रक्षा का, कि ठीक है शरीर को तो एक बात ठीक है उपचार कर देंगे ठीक हो जाएगा, पर जब तक कर्म ठीक नहीं होंगे तब तक तो शरीर तो वापस भी बीमार पड़ सकता है, मृत्यु जैसी बीमारी भी लग सकती है। मृत्यु भी कितनी बड़ी बीमारी है। तो ये भी जो भव रोग है, जन्म मरण के जो बीमारी है, भाई इसका कोई दवाई से तो इलाज हो नहीं सकता, तो उसका इलाज किससे होगा? तो ये जो है ये निर्वध्य अनुकंपा। तो साधु साध्वी कौन सी अनुकंपा करते हैं? निर्वध्य अनुकंपा। अगर आप लोग बीमार हो जाओ तो साधु साध्वी आपको प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लिख के नहीं देते हैं, हाँ भाई ये डोलो खा लेना, ये दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगे, ये डॉक्टर का काम है। तो उस समय तो डॉक्टर का ही कार्य होगा, पर साधु साध्वी ऐसा प्रयोग बताते हैं, ऐसा समाधान बताते हैं जिससे लॉन्ग टर्म पर, लंबे समय तक आपका भव का इलाज हो सके। तो ये आत्मा की रक्षा है, शरीर की रक्षा नहीं। तो आत्मा की रक्षा ये धर्म वाली अनुकंपा है, और शरीर की रक्षा जो है ये सावध्य अनुकंपा प्राय प्राय होती है। तो एक जो सम्यक जीव का ये चौथा लक्षण हो गया कि उसमें अनुकंपा की भावना होगी। वो जल्दी से किसी जीव के द्वारा अगर विराधना होती भी है तो उससे उसका दिल दुखेगा कि भाई मैं ऐसे जीवों की हिंसा कैसे करूं, तो वो अनावश्यक हिंसा से सदा दूर रहेगा। और जो पांचवा और अंतिम लक्षण एक सम्यकदर्शी जीव का बताया गया, आस्तिक्य। आस्तिक का अर्थ होता है आस्तिकता, वो आस्तिक होगा। आस्तिक होने की परिभाषा सब जगह अलग अलग है। आज अगर हिंदू या वेदांत सिद्धांत में देखे तो वो जो ईश्वर के कर्तृत्ववाद में जो विश्वास करता है कि सब ईश्वर ने बनाया है, तो उनमें जो विश्वास करते हैं वो उन्हीं को आस्तिक मानते हैं। तो उनके अनुसार तो जैनी तो नास्तिक है, क्योंकि जैन धर्म में ऐसे कोई ईश्वर को नहीं माना गया जो दुनिया को बनाता है। जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया हमेशा से थी, आज है और आगे भी हमेशा रहेगी। इसको करने वाला या बनाने वाला कोई भी भगवान अलग से कुछ नहीं। क्यों? जैन दर्शन के अनुसार तो भगवान भी हमारे जैसा ही मनुष्य था, वो अभी हमारे जैसे मनुष्य थे, केवल वो अपने कार्य के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा भगवान मानेंगे। हम उदाहरण ले ले चले, राम का ले ले। रामायण की घटना सभी लोगों को प्राय पता हो। राम क्या थे? उनका भी एक सामान्य मनुष्य के रूप में ही जन्म हुआ। वो अपने कहते हैं अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण आज वो भगवान जैसे पूजे गए। तो उनके कार्य के कारण, पुरुषार्थ के कारण वो भगवान बने। पर जैन धर्म ऐसे कोई भगवान में नहीं मानता कि भाई इस सृष्टि की रचना किसी एक जीव ने की हो। उस रूप में परमात्मा को जैन धर्म स्वीकार नहीं करता। तो आस्तिक्यता, तो एक सम्यकदर्शी जीव का ये पांचवा लक्षण होता है कि वो जन्म मरण के इस चक्र में विश्वास करता है, वो आत्मा में विश्वास करता है, पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों को खत्म किया जा सकता है, इस चीज में विश्वास करता है। और साथ साथ में कि भाई मेरा पूर्व जन्म भी था और पुनर्जन्म भी, जब तक मैं कर्म समाप्त नहीं करूंगा ये जो होगा, तो इस कर्म सिद्धांत में विश्वास करना, ये आस्तिकता, ये जो आस्तिकता है, ये एक सम्यकदर्शी जीव का पांचवा लक्षण हो जाता है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिखती तो नहीं है,
बहुत सारी चीजें नहीं दिखती। अगर जब हम तत्व ज्ञान में तो पढ़ते हैं कि भाई 4 गति होती है, नरक, उसमें नरक गति भी है और तिर्यंस और देव गति भी है। ये 2 गति ऐसी है जो हमें आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई तो नहीं देती, हमें न नरक दिखाई देता है, न देवलोक दिखाई देता है, तो भी फिर हम उस पर विश्वास क्यों करें? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो तर्क से परे होती है। आज तीर्थंकरों ने, आज उन्होंने कोई भी बात कहने से पहले, फरमाने से पहले, सबसे पहले क्या किया? उन्होंने खुद उस चीज को जाना। एक चीज होती है मानना, तो हमारा जितना भी ज्ञान है ये क्या है? सब मानने के स्तर पे है। हम ये मानते हैं कि नरक है, हम ये मानते हैं कि स्वर्ग भी है, परंतु क्या हमने देखा? हमने तो नहीं देखा। पर अगर हम तीर्थंकर से प्रश्न करें कि क्या वो मानते हैं या जानते हैं, तो तीर्थंकर मानते ही नहीं है, वो उसे जानते हैं। क्योंकि जब एक जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो ये जान जाता है, वो उसे प्रत्यक्ष देख सकता है कि नरक भी वास्तव में है एवं देवलोक भी वास्तव में। परंतु जैसी हम कहानी किस्सों में सुनते हैं, हाँ भाई स्वर्ग, जिस रूप में दुनिया उसे समझती है, जैन धर्म में उस रूप में उसे स्वर्ग या नरक को नहीं देखा गया। जैसे हम प्राणी हैं, वैसे देवलोक के भी वो भी अलग अलग प्राणी हैं, नरक में अलग प्राणी हैं। हम हमारा सुख दुख जी रहे हैं, वे अपना सुख दुख जी रहे हैं, और वहां पर भी कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता है। वो एक नरक का जीव भी अपना आयुष्य पूरा करके वापस कहीं और जन्म लेगा, और स्वर्ग में भी जो जीव है वो भी अपना जीवन पूरा करके कहीं और जीव लेगा। पर मोक्ष एक ऐसा स्थान है, वहां जाने के बाद कोई भी वापस नया जन्म नहीं ले। तो ये आस्था का भाव, ये एक सम्यकदर्शी जीव का होना। आज कितने सारे ऐसी चीज है जो तीर्थंकरों ने आगमों में फरमाया, और धीरे धीरे आज विज्ञान भी उसे सिद्ध करता जा रहा है। तो जब उन चीजों की जब तुलना की जाती है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज से 2500 साल पहले जो वैज्ञानिकों ने आज उसे वापस खोज की, आज 2500 साल पहले तीर्थंकरों ने कैसे बता दिया? उस समय न तो कोई लैबोरेटरी थी, उसमें न तो कोई माइक्रोस्कोप होते थे, न कोई टेलीस्कोप होते थे, कुछ नहीं थे, तो भी कितनी सारी बातें तीर्थंकरों के द्वारा मिलती। और खाली तीर्थंकर ही क्यों, अगर हम बाकी परंपराओं में भी देखें, हमारे सुनने में एक ऐसी परंपरा या एक ऐसी ट्रेडिशन के हमारे ध्यान में आई थी, ये दक्षिण भारत की एक ऐसी परंपरा है कि वहां पर जब भी नई शादी होती है, तो जैसी शादी होती है, वो जो जोड़े होते हैं, नए जोड़े युगल होते हैं, वो एक सितारे की पूजा करते हैं। उनमें एक परंपरा है, और बताया जाता है कितने समय से, बताया जाता है कि हजारों साल से उनमें ये परंपरा चल रही है कि बस जैसी नई शादी होती है, एक सितारे की पूजा करना। तो जब पता गया वो उस सितारे की क्यों पूजा करते हैं, उन लोगों को भी कुछ पता नहीं, क्यों करते हैं ये नहीं पता, पर नियम है कि शादी होते ही इस तिथि पर एक सितारा इधर दिखता है, उस सितारा की वो पूजा करते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज की कि भाई वो सितारे की क्या खास बात है, तो पता लगाया कि धरती से तो वो खाली एक बिंदु दिखता है, पर वास्तव में वो ट्विन स्टार है, अर्थात वो सितारों का जोड़ा है। वो एक सितारे नहीं, 2 सितारे हैं, पर उन 2 सितारों की खास बात क्या है? ट्विन स्टार्स और भी होते हैं, पर बताया गया कि उन 2 सितारों का पीछे रहस्य यह है कि बाकी जितने भी ट्विन स्टार्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो स्थिर होता है, केवल दूसरा उसके चक्कर लगाता है। पर वो एकमात्र बताया जाता है, संभवतः अगर मेरी जानकारी सही है, अब तक वैज्ञानिकों के लिए भी वो एकमात्र ऐसा ट्विन स्टार है जो दोनों घूमते हैं। तो वो इसलिए पूजा करते हैं कि भी पति पत्नी को भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आड़ू रहे दूसरा चक्कर लगाता रहे, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। तो ये एक संभावना व्यक्त की। आप देखिए हजारों साल से कर रहे हैं, उस समय कोई न कोई उपकरण थे, न कोई यंत्र तंत्र, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी। तो ऐसे कितने सारे जैन धर्म में तो ऐसी सैकड़ों चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे विज्ञान भी उसे सिद्ध कर रहा है। तो इससे मैं ये बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि हाँ विज्ञान से ऊपर जैन धर्म है, मैं तुलना उस रूप में तुलना नहीं कर रहा हूं। बस मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूं कि आज तीर्थंकरों ने बिना कोई यंत्र माध्यमों से भी कितनी चीजें बताई, कितने तत्वों का प्ररूपण किया, वो कैसे कर सके, वो था केवल ज्ञान के कारण। तो जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एक जीव प्रत्यक्षदर्शी बन जाता है, फिर उसे कोई साधन, यहां तक कि उसे अपने आंखों की भी जरूरत नहीं होती है, वो अपने आत्मा की शक्ति से सब कुछ खाली मानता नहीं, जानने लग जाता है। तो इसी कारण से हम तीर्थंकरों की वाणी पर विश्वास करते हैं कि यदि आगमों में लिखा है कि नरक जैसी वस्तु है तो वो वास्तव में है, यदि आगमों में लिखा है कि देवलोक है तो वो वास्तव में। तो एक सम्यकदर्शी जीव के भी ये प्रबल आस्था होती है कि यदि आगम में वो लिखा है तो वो उस चीज में विश्वास करते। और ठीक है, मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है, वो होगा ही। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो संभवतया तेरापंथी तो नहीं था, परंतु डालगणी के बहुत संपर्क में रहा। तेरापन धर्म संघ के जो 7वें अधिशास्ता हुए पूज्य डालगणी,
तो एक बार उनकी जब सेवा करने में आया तो उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा दालगनी से, भाई गुरुदेव, आचार्य जी आप साधु बन गए, अपने संसार के सब सुविधा को छोड़ दिया, सब सुविधाओं को छोड़ दिया, सुख सुविधा, ऐसा तो है नहीं कि भी आपके घर पे रोटी नहीं मिलती थी इसलिए आप साधु बन गए, अच्छे परिवार से थे, सब कुछ था, बढ़िया की कौम से हो तो भी आप साधु बन गए। तो गुरुदेव आप तो ये बताइए कि आप साधु क्यों बने? भाई मेरे हिसाब से तो आपका साधु बनना बेकार है। क्यों? अगर ये स्वर्ग नरक की बातें अगर सब झूठ निकली तो आपका पे तो आपने तो कोई जीवन के मजे लिए ही नहीं, सब बेकार चला जाएगा। दालगनी ने कितना सुंदर जवाब दिया। दालगनी ने फरमाया कि देखो भाई, चलो मान लिया तुम्हारी बात सही, अगर स्वर्ग नरक सब बातें झूठ निकली तो मेरा ज्यादा में ज्यादा कितना नुकसान हुआ कि भाई मैंने इस जीवन के मजे नहीं लिए, इतना ही नुकसान हुआ मेरा। पर अगर स्वर्ग नरक की बातें सच निकल गई तो तुम्हारा क्या होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा हमारा जूते खाऊंगा अगले जन्म में। तो इस तार्किक दृष्टि से भी ये करना उचित है कि हम उस पर विश्वास रख के हम साधना करें तो उसमें किसी प्रकार का अहित तो है ही नहीं, ये तो एकदम पक्की बात हो जाती। तो ये सम्यक दर्शी का ये 5वां लक्षण हो जाता है कि वो आस्तिकता अर्थात उसमें आस्तिक्य का गुण होता है। वो कर्मवाद में, आत्मा के पुरुषार्थ में विश्वास करता है, दूसरा कुछ देता है, दूसरा करता है, वो इस चीज में विश्वास उसका नहीं होता। तो ये हमने सम्यक दर्शन के 5 लक्षणों को हमने समझने का प्रयास किया। तो हमें खुद को तोलना चाहिए, अपने आप को तोलना चाहिए कि भाई मेरे में क्या ये 5 लक्षण है, अगर कम है तो मैं उसे कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं उसका आगे कैसे विकास करूं, मैं ऐसी अनुप्रेक्षा करूं, मैं ऐसे कुछ प्रयोग करूं, मैं कुछ पढ़ने का प्रयास करूं जिससे मेरे कषायों का उपशमन हो, मेरे मन में जो संवेग मुक्ति की भावना है वो और ज्यादा तीव्र हो, निर्वेद मेरी आसक्ति का मेरे अनासक्ति का विकास हो, मेरी आसक्ति कम हो, अनुकंपा मेरा स्वभाव ऐसा हो कि मैं किसी को ऐसे कष्ट कैसे दे सकूं, वो अनुकंपा दया का भाव विकसित हो। देखिए दया भी है, हमें इस चीज में भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने अभी समझाया दया में भी फर्क होता है। कुछ व्यक्ति गलत व्यक्ति को बचाने के लिए चले जाते हैं। आज सामान्य दुनिया में मुझे आचार्य भिक्षु का एक उदाहरण याद आता है। आचार्य भिक्षु की बड़ी विशेषता थी, उनके सिद्धांतों की स्पष्टता, मतलब कहते इतनी शानदार थी कि आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को काटना असंभव जैसा लगता। आज उस पर वापस प्रति प्रश्न करना बहुत ही मुश्किल काम। आचार्य भिक्षु ने जब अहिंसा और दया की बात कही तो आचार्य भिक्षु का यही मानना था कि दया और अहिंसा क्या है? बोले हिंसा का त्याग करना दया है। जो व्यक्ति अगर हिंसा का त्याग कर दे, भाई आज से मेरे पंचेंद्रिय जीवों के हिंसा करने का त्याग है, जैसे उसने त्याग किया तो उसने दया का कार्य किया। किसी को बचाना दया नहीं है। आचार्य भिक्षु का बहुत ही सुंदर राजस्थानी दोहा भी है, जीव जीवे ते दया नहीं, मरे ते हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे ते दया गुण खान। तो नहीं मारना दया है और मारने की प्रवृत्ति हिंसा है। आचार्य भिक्षु ने उदाहरण दिया कि ये 2 उंगलियां हैं, देखो ये तो है बकरा, ठीक है, और ये है कसाई। कसाई अर्थात जो बकरे को मारेगा। तो कौन मारने वाला है? कसाई मारने वाला है। मरने कौन वाला है? बकरा मरने वाला है। पाप कर्म का बंधन किसके होगा? कसाई के होगा। तो आत्मा किसकी डूबने वाली है? कसाई की। पर लोग बचाते किसको है? बकरे को। तो बचाना किसको चाहिए? बचाने की जरूरत बकरे को नहीं है। आप कसाई के पास जाओगे, उसे पैसा दे दोगे, बकरे को छुड़वा दोगे, अरे वो बकरे तो बच गए, वो 4 नहीं लेकर आएगा, वो हिंसा नहीं रुकेगी उससे। तो हम ऐसे किसी जीव को बचा के उसके शरीर की सुरक्षा करके हम दया नहीं कर सकते, बल्कि हम उस कसाई को समझाकर कि अरे भाई तू ये हिंसा का कार्य क्यों करता है, क्यों अपने आत्मा का ऐसा नुकसान करता है, तो हम उसको समझाने में यदि सफल होते हैं, जब वो हिंसा का त्याग करेगा वो वास्तविक दया होगी, वो अहिंसा होगी। तो हिंसा का त्याग अहिंसा है। तो इस प्रकार ये अनुकंपा और अंतिम जो होगी आस्तिकता। तो ये सम्यकदर्शी के जो 5 लक्षण है ये हमारे में और आगे जाके बढ़ते जाए, हम उसे पुष्ट बनाते जाए, तो ही लगातार जब हम इसमें अनुचिंतन करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि देखो पकड़ रखना मजबूत है। अगर हमारी पकड़ ढीली हो जाएगी तो हमारी लक्ष्य की संपूर्ति नहीं हो सकती। एक कालूगणी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक बार एक जाट का परिवार था। जाट लोग होते, खेतीबाड़ी का उनका मुख्य रूप से उनका कार्य होता है। तो एक जाट परिवार की जौ की खेती थी। तो जौ की खेती में पुरानी परंपरा रही है कि परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य खेत में पहरेदारी के लिए रहता है। जानवर आ जाए,
बैल आ जाए, कुछ आ जाए, खेती को नुकसान पहुंचा दे, तो एक व्यक्ति उधर सुरक्षा के लिए रहता था। तो एक दिन सुबह सुबह हुई तो जो युवक जाट जाट का जो लड़का था, जवान युवक था, वो देखता है तो वो रात को उधर ही रुका था। सुबह जब देखता है तो क्या पाता है वो कि भाई खेत का बिचला का हिस्सा काफी सारा जऊ तो कोई खा के चला गया। उसने बोला चारों तरफ खेत वैसी की वैसी है, मैं पहरेदारी दे रहा हूं, कोई आता हुआ मुझे नहीं दिखा, कोई भी मुझे आता हुआ नहीं दिखा, तो फिर जब मैंने किसी को आता हुआ देखा है तो बीच का जऊ कहां की गई, कौन खा के चला गया। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कुछ समझ में नहीं आया। तीसरे दिन उसने निर्णय लिया मैं खेत के अंदर ही बैठूंगा, देखता हूं कौन आके खा के जाता है। रात भर जगता है, ध्यान से वो देखने का प्रयास करता है। आधी रात जैसे ऊपर जाती है, 12 बज के ऊपर जाती है, वो एक गाय को उड़ते उड़ते आते हुए देखता है। वो एक गाय उड़ते हुए आ रही है, उड़ते उड़ते आई गाय सीधा उसके खेत के बीच में उतरती है और जौ खाना चालू कर देती है। वो युवक जाट जो था वो भागा डंडा लेके गाय के पीछे, कह रहे मेरी खेती खा रहे, और जैसे मारने के लिए दौड़ा, इतने में गाय से आवाज आई, अरे भाई तुम मुझे मारोगे। वो आश्चर्यचकित रह गया, गाय बोलती भी है क्या, उसे आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भाई ऐसी गाय, उसके पैर उधर ही रुक गए। बोले ये क्या। तब गाय ने कहा भाई मैं कोई सामान्य गाय नहीं हूं, मैं स्वर्ग की गाय हूं, मैं कामधेनु हूं, स्वर्ग से आई हूं। तो मैं यहाँ विचरण कर रही थी, मैंने तुम्हारे खेत को देखा, तुम्हारी जऊ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं खाने आई। उसने बोला भाई चलो। बोले गाय ने कहा भाई तुम्हें तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि कामधेनु तुम्हारा खेत खा रही है। उसने बोला सौभाग्य से मेरा पेट नहीं भरता है, ये जौ को बेच के मेरा घर चलता है, तो ऐसे कैसे तुम्हें खाने दे दूं। बोले देखो वो तो कुछ भी हो, मैं तो मुझे तो तुम्हारा जौ पसंद आया, मैं तो जौ खा के ही रहूं। बोले नहीं बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो वो प्रश्न पूछा, बोले आप स्वर्ग से आई हो। बोले हाँ कामधेनु की मैं स्वर्ग से आई हूं। तो स्वर्ग कैसा होता है, तो समझाती स्वर्ग में ऐसा होता है, ये होता है। किसान जाट था, उनको तो सूखी रोटी छाछ राबड़ी की सिवाय क्या मिलती। उसने कहा आपके स्वर्ग में लड्डू होते हैं। बोले हाँ, बोले लड्डू होते हैं। बोले फिर तो बस चलो अपने ऐसा आपसे सौदा, भाई अपने एक सौदा कर देते हैं, तुम मेरे खेत की जौ खाओ, मैं तुम्हारे स्वर्ग का लड्डू खाऊंगा। पर बोले कैसे। बोले मेरे को स्वर्ग में कैसे लेकर जाओगी। कामधेनु ने कहा तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना, तुम मेरी पूंछ कस के पकड़ लेना। बोले मैं उड़ के जाऊंगी, साथ साथ में तुम भी मेरे स्वर्ग में आ जाओ। तो ऐसे करके वो कामधेनु गाय उसकी जौ खाती है और ये युवक स्वर्ग के लड्डू खाता है। अब जैसे एक दिन उस युवक का, जब उसके पिताजी वो जब चौधरी जी जाट आए तो देखा कि भाई अरे खेत तो लगभग खाली हो गया। बोले तू करता क्या है सुरक्षा। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो बरोबर जवाब दे नहीं सका। तो बोला कुछ तो गड़बड़ है। तो जब उसे जब डराया धमकाया तब उसने कहा कि नहीं कामधेनु गाय आती है, वो अपनी जौ खाती है, बदले में स्वर्ग के लड्डू खाए। तो वो चौधरी का तू क्या अकेला अकेला लड्डू खाएगा। बोले हम भी सब खाएंगे लड्डू, पूरा परिवार लड्डू खाएगा। बोले ठीक है आज मैं कामधेनु से बात कर लेता हूँ। उससे बात कर ले, कामधेनु को ठीक है सब आ जाओ। बोले सबको कैसे लेकर जाएंगे। बोले तुम मेरी पूंछ पकड़ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा पैर पकड़ेंगे, तुम्हारी बहन उसके उनका पैर पकड़ेगी, ऐसे करके एक दूसरे के पैर पकड़ लेना, मैं सबको स्वर्ग लेकर चले जाऊंगी। ठीक है। रात को सब तैयार हो गए, सबके मन में इतनी उत्सुकता, भाई आज स्वर्ग के लड्डू खाएंगे, स्वर्ग के लड्डू मिलेंगे। जैसे गाय उड़ान भरना चालू करती है, इस युवक ने गाय की पूंछ पकड़ ली, उसके पिताजी ने युवक के पैर पकड़ लिए, उसके बहनों ने अपने पिताजी के पैर पकड़ लिए। ऐसे करके इनकी बड़ी श्रृंखला हो। अब इस स्वर्ग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ठीक है देखो रवाना तो हो गए, पर जो मैं कहना चाह रहा था मजबूती चाहिए। उत्ते में जो सबसे नीचे वाली जो उसकी बहन थी, बहन ने कहा स्वर्ग में सच्ची में लड्डू होते हैं। हाँ लड्डू होते हैं। तो एक हाथ से तो पकड़ा हुआ, दूसरा से बोले इतने बड़े होते हैं। बोले इतने नहीं, उस युवक ने पूछ छोड़ते वाले नहीं, इतने बड़े होते हैं। सबके सब नीचे गिर गए। तो पकड़ मजबूत जरूरी है, अगर पकड़ के नहीं रखेंगे तो हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो खैर ये तो केवल उदाहरण, एक दृष्टांत है। तो हम हमारे लक्ष्य के प्रति अच्छे बद्धचित्त रहे तो ही हमारी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमारे इस एक सत्र को पूरा करके अब हमारा अनुष्ठान का समय हो गया। अब अनुष्ठान के विषय में आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे और सूत्र को, उत्तराधीन सूत्र के विषय में आगे हम और सुन सकेंगे।